नमस्कार दोस्तों, मैं शिव एक बार फिर आपके सामने, आप हमारे सामने, आमने सामने करते हैं शुरू। आज फिनिश करते हैं टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव। इसका एक पार्ट मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बता दिया, सब कुछ समझा दिया। बहुत इजी है, इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते थे इससे पहले। छोटी सी बात में एक्टिव पैसिव आ गया और आज इसको फाइनल टच देंगे। फाइनल टच देते ही आपको महसूस होगा कि अब एक्टिव पैसिव का कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होगा। देखो, हम तब तक भयभीत रहते हैं जब तक हम सामना नहीं करते, तब तक हम डरे रहते हैं। ठीक है, एक बार सामना हो जाए फिर हम शांत हो जाते हैं, हमारा चित्त शांत हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है। एक बार ऐसा था, एक बादशाह के यहां एक बादशाह को पेट डॉग बहुत पसंद थे। पेट डॉग, पालतू कुत्ता। तो उसने कुत्ता पाल लिया अपने यहां। तो कुत्ता पाल लिया, कुत्ते को इतना प्यार करता था, वो जहां भी जाता था अपने कुत्ते को साथ ले जाता था। ठीक है, इस कुत्ते को साथ ले जाने से उसके दरबारी जो मिनिस्टर, मंत्री, शंत्री जो भी थे, वो बहुत ही क्या कहते हैं उसे, सरप्राइज रहते थे कि बादशाह कुत्ते के बिना कहीं नहीं चलता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, हर इंसान ने हर चीज देखी हो। तो यहां तक तो चलता है अपने घर परिवार में, चलो है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा को किसी मीटिंग में, किसी असेंबली में, किसी ये मान लीजिए मीटिंग में जाना था, और वो जाना था किसी नदी को पार करके, रिवर को पार करके, राइट। तो क्या हुआ कि जब वो तैयार हो रहा था तो साथ साथ कुत्ते को भी तैयार कर रहे थे वे। और कुत्ता इतना प्रिय था उसे कि लोग जो है देखकर कह देते थे कि भाई यार, हम तो बादशाह के कुत्ते होते। जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी जब आप चलते हो बेरोजगार होकर रोड पर, और एक किसी मर्सिडीज में या किसी ऑडी में किसी कुत्ते को बाहर झांकते हुए देख लो, तो आपके मन में भी एक ख्याल आता होगा कि आता है कि यार, हमारी जिंदगी से तो बढ़िया इस कुत्ते की जिंदगी है, कम से कम बिस्किट खा रहा ऑडी में बैठ के। तो उसका सार यही है, काश हम कुत्ते होते और इसमें ऑडी में सफर कर रहे होते। अब उसका सार यही है और कोई सार नहीं है। तो ये सोचते थे वहां के लोग भी कि यार, इससे तो अच्छा हम बादशाह के कुत्ते होते। ठीक है, बोट आ गई, बोट में सब बैठ गए, मंत्री भी बैठ गए और बादशाह भी बैठ गए। अब जैसे ही बोट चलने लगी और पानी के ऊपर वो हिलने डुलने लगी, अब कुत्ते को लगा कि पता नहीं क्या हो गया भाई, ये तो पता नहीं क्या हो गया। अब वो क्या कर रहा था, कुत्ता कभी बोट में आगे दौड़कर चला जाए, कभी पीछे दौड़कर चला जाए, कभी इधर कूदने लगे, कभी उधर कूदने लगे, कभी किसी मंत्री के ऊपर से कूद जाए, कभी किसी संतरी के ऊपर से कूद जाए। तो सारे मंत्री देखकर परेशान, हैरान, क्योंकि कुछ हर सिचुएशन में हर आदमी कंफर्टेबल नहीं हो सकता ना। अगर कोई सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, वो मेरे लिए बुरी हो सकती है, मेरे लिए जो सिचुएशन बुरी है वो आपके लिए अच्छी हो सकती है। हर सिचुएशन को हर आदमी अडॉप्ट नहीं कर सकता, राइट। तो क्या हुआ कि कुछ मंत्री, वो बादशाह पहले तो देखता रहा उस कुत्ते को, उनको भाई खेल रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब एक लिमिट से बाहर हो जाती है चीजें तो बुरी लगने लग जाती है। तो उसने, कुछ मंत्री उसके पास गए, कहने लगे, बादशाह अगर बुरा ना माने तो इस कुत्ते को शांत करने का कुछ सोचे। बोला चलो भाई ठीक है, क्योंकि अब तक बादशाह भी परेशान हो चुका था। बादशाह भी ये सोचने लगा था कि वह शांत क्यों नहीं बैठता। अब 4 मंत्रियों ने कुत्ता उठाया और पानी में फेंक दिया। ठीक है, अब कुत्ता जब पानी में फेंक दिया तो बादशाह बड़ा अचरज में, बड़ा अचंभित हुआ, यार ऑर्डर तो उन्हें दे दिया था लेकिन मैंने तो कुत्ते की जान ही ले ली। अब क्या हुआ, कुत्ता जो है उसमें तुड़फुड़ा रहा अंदर ही नदी में, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आप ना तैरते हो और आप नदी में चले जाओ, फिर क्या हाल होगा आपका, इस तरह से हो गया। कुछ समय के बाद कुछ मंत्री पानी में उतरे और उसे उठा लाए। अब इसके बाद उसका हाल ये था कि कुत्ता एक तरफ शांति में थोड़ी सी जगह में बैठ गया और बिल्कुल ऐसे बैठ गया जैसे जिस चीज का उसे भय था, वो भय उसका मुक्त हो गया। अब कुछ नहीं होने वाला, अब बेटर सिचुएशन ये बहुत ही है, ऐसे बैठ गया। तो कभी कभी क्या होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि जब तक हम उस भय का सामना नहीं करते हैं,
जो भय आपको सताता है, जो भय आपको डराता है, फेल होने का भय, किस मरने का भय, जान का भय, जब तक वो भय आपके अंदर बैठा रहता है तब तक आप भयभीत रहते हैं और उस कुछ नहीं कर सकते। जब आप उस भय का सामना कर लेंगे तब भय से मुक्त हो जाओगे और बिल्कुल उस कुत्ते की तरह शांत बैठ जाओगे। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। ठीक है, चलिए साहब, एक्टिव पैसिव का नेक्स्ट अध्याय फाइनल टच देते हैं, खत्म करते हैं। इसके बाद एक्टिव पैसिव के सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 2 प्रैक्टिस के दूंगा, अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई भी बात इसके बाद भी हो जाए तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं शिव। चलिए साहब, ये यहां हम पढ़ चुके थे, सारी चीज कर चुके थे। अब इसमें थोड़ी सी चीज ये है कि हमने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि भाई इंडेफिनिट होगा तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, कंटिन्यूअस होगा तो बीइंग बढ़ जाएगा, और परफेक्ट होगा तो बीन बढ़ जाएगा। पिंटू, वेयर इज द पेन? पेन, वेयर इज द पेन? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए साहब, तो क्या हम कहां तक पढ़ चुके थे? जैसे एक तकबूर के नाटक की तरह थोड़ा रिप्ले कर लेते हैं। क्या करते हैं कि हमने इंडेफिनिट पढ़ा था, कंटिन्यूअस पढ़ा था, परफेक्ट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? थोड़ा सा इंपेरेटिव पढ़ा था। ये पढ़े थे हमने। तो उसमें क्या था? इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले रहा था, कंटिन्यूअस बीइंग बढ़ा रहा था, परफेक्ट जो है बीन बढ़ा रहा था, और इंपेरेटिव लेट से बनाए हुए सेंटेंस थे, लेट से और डैट से बनाए हुए सेंटेंस थे। चलिए साहब, और इसमें क्या था? सब्जेक्ट का वर्ब कर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी सेंटेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये पैसिव है। और हम जैसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तो वहां बाई का यूज होता है। बाई, समझते हो ना? वहां हम बाई का यूज करते हैं। तो अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, उनके आने पर हम वहां बाई नहीं लगाते, हम उनके अनुसार लगाते हैं। कहीं हम विद लगाते हैं, कहीं हम टू लगाते हैं, कहीं हम एट लगाते हैं। तो वो देख लीजिए, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू रिमेंबर दैट, अदरवाइज यू विल क्या है कि अगर आप उन्हें याद नहीं करते हैं तो आप बाई लगा दोगे, बाई के हिसाब से आपका गलत हो जाएगा। कोई ज्यादा बात नहीं है, एक तो छोटी छोटी सी वर्ब है, याद हो जाएगी। ठीक है, नो, नो है ओब्लाइज्ड है के साथ तो टू का यूज होता है, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड के साथ में विद का यूज होता है। तो देख लीजिए। चलो चलिए चलते हैं साहब। यहां देखिए, ये वर्ब है। ये वर्ब वो है जिनके साथ हम एट का यूज करते हैं। ठीक है साहब, एट का यूज करते हैं। देखिए, पढ़िए और पढ़कर बताइए मुझे कौन कौन सी वर्ब है यहां एट का यूज किस किस के साथ होना है। सरप्राइज्ड के साथ एट का यूज होगा। अगर हम ये सेंटेंस कहें, एक सेंटेंस बोल दे, आई एम सरप्राइज्ड आई एम सरप्राइज्ड, अच्छा मैं सरप्राइज हूं। तो यहां क्या होगा कि ये जो वर्ब है मैं बता दूं आपको, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, ये जो वर्ब है आपकी, अगर ये आती है, सरप्राइज्ड आ गई, तो यहां क्या होगा? यहां क्या होगा कि लास्ट में बाई की जगह हम एट का यूज करते हैं। लास्ट में बाई की जगह हम एट का यूज करते हैं। कैसे साहब? देखिए, जैसे मान लीजिए ये इसमें कुछ सेंटेंस है, मैं दिखा दूं आपको। ये सेंटेंस है, योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, इंटरेस्ट मी, कंडीशन अलार्म्ड मी, योर टॉक डिसप्लीजेज मी। ठीक है, तो यहां देखिए फिर से, ये क्या कहा इसने कि एट तब लगेगा जब ये वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी?
सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड। अगर इनमें से कोई भी चीज आई है तो वहां एट का यूज होगा। कोई भी चीज आई है तो एट का यूज होगा। बाकी सब नियम वही है, बस हम बाई को रिप्लेस कर रहे हैं। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? बाई को रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर नॉन और ओबलाइज्ड आया है, नॉन और ओबलाइज्ड आया है तो यहां हम टू का यूज करेंगे। समझ गए? अगर विद यूज करना है तो उसमें होना चाहिए सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इंप्रेस्ड, यहां विद का यूज होगा। और अगर इनका यूज करना है तो इंटरेस्टेड आएगा, कंसिस्टेड आएगा और आएगा कंटेंड। समझ रहे? अगर ये वर्ब हैं आपके सामने आती हैं तो वहां आप बाई यूज नहीं करोगे। देखो एक किस्म से क्या होता है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड दोनों एक ही है, शॉक्ड भी एक ऐसा ही है जैसे एकदम अचानक झटका लगा हो, अलार्म्ड भी अचानक झटके लगने वाली बात है कि एकदम से अलार्म बजा हो, डिसअपॉइंटेड निराशा है, डिस्प्लेज्ड नाखुश है, और डिस्ट्रेस्ड ये भी दुख से संबंधित है। क्यों? क्या कहा इसने? जो सरप्राइज, जो मतलब क्या कहते हैं, सरप्राइज अचानक आई कोई फीलिंग है, सरप्राइज हो गए, तो यहां उनके साथ में हम एट का यूज करेंगे। नोन, नोन का तो पता ही है तुम्हें, जानता है। मान लीजिए ये हो आई नो हिम, आई नो हिम, तो यहां क्या होगा, इसे ही को बनाएंगे, ही इज नोन। नोन आ गया ना। अब जब नोन आया है, नोन कहा है तो क्या होगा, ही इज नोन बाई मी नहीं होगा, टू मी हो जाएगा, ही इज नोन टू मी। समझ गए? तो इस तरह से बता रहा हूं मैं कि बाई नहीं आएगा, नो आएगा, कुछ वर्ब के साथ एट आएगा, एट इनके साथ आएगा, टू इनके साथ आएगा, विद इनके साथ आएगा और इनके साथ आएगा। ठीक है, ये अलग से वर्ब हैं। चलिए साहब नेक्स्ट चलते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहां देखिए इसमें कहा है हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी है, डिसअपॉइंटेड आया है, यहां पर डिसअपॉइंटेड आया है ना, और हमें डिसअपॉइंटेड देखना है। डिसअपॉइंटेड आपका यहां है और डिसअपॉइंटेड के साथ में क्या यूज करना है, एट यूज करना है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए यहां क्या कहा है इसने, दूसरा आई नो हिज सिस्टर, नो है, वर्ब नो है, तो नो किस में आई है, नो इसमें आई है, यहां टू का यूज होना चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखिए यह है योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, भाई तुम्हारी ऑनेस्टी ने मुझे प्रसन्न कर दिया, ये प्लीज्ड आया है। प्लीज्ड को देखिए कहां, प्लीज्ड कहां आया है इसमें, देख लीजिए आप, प्लीज्ड यहां प्लीज्ड कहां है, देखिए आप बताइए, मुझे देखकर बताइए, ये रहा। इसमें क्या होगा भाई, यहां प्लीज्ड के साथ में विद आएगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में क्या कहा है, दिस जॉब इंटरेस्ट मी, दिस जॉब इंटरेस्ट मी, इंटरेस्ट कहां आया है, इंटरेस्ट आया है आपका, ये आ रहा है, इंटरेस्टेड इनके साथ में आएगा। तो आगे चलिए, यहां ये सेंटेंस है, यो हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, अलार्म्ड के साथ में क्या आएगा, एट आएगा। योर टॉक डिस्प्लीजेज मी, डिस्प्लीज के साथ में क्या आएगा, देखो डिस्प्लीज यहां होगा, डिस्प्लीज के साथ में क्या होगा, एट आएगा, डिस्प्लीज के साथ में एट आएगा। समझ रहे हैं? तो आप बनाइए इन्हें बनाइए सेंटेंस को, मैं भी आपके साथ बनवाता हूं। ठीक है, हमने क्या टॉपिक पढ़ा है, हमने बताया है आपको कि भाई हम सभी जगह सब्जेक्ट को हटाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाते हैं तो वहां क्या होता है, हम बाई लगाते हैं पैसिव दिखाने के लिए। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जहां हम बाई नहीं लगाते, वहां हम एट, इन, टू, विद का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना। कभी कभी क्या करते हैं कुछ माहिर लोग, कुछ टीचर्स लोग ये पूछ लेते हैं कि भाई चलो इसका पैसिव बनाओ, ठीक है, इसका पैसिव बनाओ, और आप और हम या कोई भी ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग के शिकार हो जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान है उसी पे हम बहस कर बैठते हैं। तो जो भी टॉपिक पढ़े उसे फाइनल टच दे, फाइनल टच, फाइनल टच होगा तो फिर ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होगी। इंग्लिश का एक मानना है कि इंग्लिश में बहस नहीं होती, इंग्लिश का ये मानना है इंग्लिश में बहस नहीं होती, कहीं से कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस निकल ही जाते हैं। इसलिए आप पढ़िए, आपको 100% स्कोर हो जाएगा, 100%। 1-2 मार्क यदि कम आ भीगा
डजेंट मैटर, कोई फील करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज है, दिस इज ए लैंग्वेज। और आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए या बोलने के लिए पढ़ना है। अगर आप एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो विद एट का यूज करना पड़ेगा। अगर आप बोलने के लिए पढ़ रहे हो तो वहां ग्रामेटिकली ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दिखाती। समझ रहे दोस्तों, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए साहब आगे चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब इनको अगर हम बनाने लगे, आप बनाओ और मेरे साथ साथ मिलाना इनको, ठीक है या नहीं, आपने ठीक किया नहीं किए, नियम वही लगाना है सभी में। कौन सा, जैसे हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, तो यहां दोस्तों ये देखिए कि यहां कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, इस मी को यहां उठाकर लाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, राइट, आई हो जाएगा। तो ये जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट होने पर क्या होगा, एक सेकंड होल्ड करना दोस्तों, कोई बात नहीं, हेलो, चलिए। तो यहां क्या होगा, आई, अब लगाइए, जब हम पास्ट इंडेफिनिट को बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का वाज या वर की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, हमें पता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। तो क्या होगा, आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। गॉट इट, समझ गए। यहां डिसअपॉइंटेड की वजह से, ड्यू टू डिसअपॉइंटेड वी हैव टू अप्लाई एट इन द प्लेस ऑफ बाई, बाई के स्थान पर हमें एट का यूज करना है, बिकॉज दिस इज ए वर्ब, दिस इज ए वर्ब विद विच वी हैव टू यूज एट, नॉट बाई, राइट। चलिए साहब आगे चलिए, आगे इसने कहा है आई नो हिज सिस्टर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या एक कह लीजिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो क्या कहोगे, हिज सिस्टर, हिज सिस्टर इज हो जाएगा ना, क्योंकि प्रेजेंट की इंडेफिनिट है, इज नॉन, और नॉन आया है तो क्या आएगा, टू, नॉन टू मी, हिज सिस्टर इज नॉन टू मी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए, अगर ये करना चाहते हैं हम, दिस जॉब इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड विद इन दिस जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, समझ गए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। इन आया है किसकी वजह से, इसकी वजह से, हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, तो क्या होगा, पास्ट का इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो लगेगा आई वाज अलार्म्ड एट हिज कंडीशन, आई वाज अलार्म्ड एट हिज कंडीशन, बन गया ये भी। योर टॉक डिसप्लीजेज मी, योर टॉक डिसप्लीजेज मी, आई एम डिसप्लीज्ड एट योर टॉक, आई एम डिसप्लीज्ड एट योर टॉक, समझ गए, आई एम डिसप्लीज्ड एट योर टॉक, समझ रहे। तो ये तो है एक नियम, नियम एक, नंबर एक, फाइनल टच में जा रहे हैं हम। एक नियम हो गया कि भाई हम कभी कभी बाई यूज नहीं करते, हम वे वर्ब यूज करते हैं, उनके साथ टू लगा देते हैं, जैसे टू के साथ तो नॉन और ओब्लाइज्ड है, विद के साथ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है, और जो आपका प्लीज्ड है, डिसगस्टेड है, इम्प्रेस्ड है, ये आपका विद के साथ है, एट के साथ में सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, शॉक्ड है, अलार्म्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिसप्लीज्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, और इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट के साथ इनका यूज होता है। आप इसे सुन लोगे, यहां लगा करके वीडियो को 2-3 बार सुनोगे तो आपके जहन में चली जाएगी दोस्तों। चलिए साहब आगे चलिए।
आगे क्या कहता है ये नेक्स्ट, ये कहता है, सुनिए साहब, देखो कितना अच्छी बात है। इन सेंटेंस को हम पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव कैसे बनाते हैं इनको हम, ये कहा है कि जब देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसे हमें पैसिव में बनाना पड़ जाए तो उसमें दो चीज आपको दिखाई देती है। एक तो दिखाई देती है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू का यूज करते हैं तो वो इन्फिनिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फिनिटिव हो जाती है। और देर से स्टार्ट हुआ है, देर से उन सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं हम जिनमें किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए। जैसे एक गांव में 10 लोग रहते थे तो देयर देयर लिव्ड 10 पीपल इन ए विलेज, देयर लिव्ड, या इस गांव में एक बुढ़िया है, देयर इज एन ओल्ड वोमैन इन दिस विलेज। तो देयर से सेंटेंस वे स्टार्ट होते हैं जिनमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, सब्जेक्ट का कौन सब्जेक्ट है, तो वहां देयर से स्टार्ट करते हैं। होना या ना होना पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास इस स्कूल में 4 कमरे हैं, देयर आर 4 रूम्स इन दिस स्कूल, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अब यहां चलिए, ये कहता है जब देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसका वो एक्टिव वॉइस में होता है, उसे पैसिव वॉइस में बनाना पड़ जाए तो क्या होगा, यहां कुछ भी ज्यादा नहीं करना होता है। देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो मिल्क, जो जहां इन्फिनिटिव होती है, जहां इन्फिनिटिव होती है बस वहीं पे पैसिव का वार किया जाता है। कहां, जहां टू लगा हो। तो क्या बनाएंगे, देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड, देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, आई मेड हिम रन अवे, ही I made him to run away. I made him to run away. We saw him jump the ditch. We saw him यहां जैसे कि ये सेंटेंस है, यहां ये क्या है कि इतना बना लीजिए, आगे इसमें टू लगाना है। बस क्या करोगे, हिम का ही कर दोगे, ही वॉज सीन बाई यस, बाई यस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी आपको वहां एग्जाम में बाई बाद में नहीं मिला होता तो पहला सेंटेंस बाई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई हो या ना हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ही वॉज सीन बाई अस टू जंप द डिच, ये चीज है। ही लेट मी गो, ही लेट मी गो से लेट वाले सेंटेंस में टू हम नहीं लगाते, आई एम ये हो जाएगा आई वॉज लेट, आई वॉज लेट गो, आई वॉज लेट गो। ये एक सेंटेंस लेट वाला है, इसको भी ध्यान रखना, आई वॉज लेट गो, इसमें हम टू का यूज नहीं करते दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो ये जो देर वाले सेंटेंस है यहां पे यूज होगा, यहां पे यूज होगा, बस टू बी वेस्टेड हो जाएगा, बी लगने के बाद में वेस्टेड हो जाएगा, राइट। चलिए साहब, देर वाले सेंटेंस में इन्फिनिटिव के साथ में बी लगाकर हम उसे पैसिव बनाते हैं। चलिए साहब आगे चलिए। अब अगर कहीं नाउन क्लोज आया है, देखिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए भाई इन सेंटेंस को कैसे हम इनके पैसिव बनाते हैं। फाइनल टच है, मत सोच लेना कि वो जितना कल पढ़ाया था उस पढ़ाने से ही काम चल जाएगा, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। ये कहता है नाउन क्लोज है, नॉन से बिलीव, थिंक, कंसिडर, फाइंड, क्लेम और रिपोर्ट होल्ड, अगर इनके बाद में कोई क्लोज आता है तो वो नाउन क्लोज कहलाता है। जैसे वी नो, ये रहा नो, वी नो दैट ही इज ए ग्रेट स्कॉलर, वी नो दैट ही इज ए ग्रेट स्कॉलर। तो कैसे इन सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, होल्ड करना दोस्तों।
ये नाउन क्लोज होता है इसके बाद में, हेलो, ये नाउन क्लोज होता है। नाउन क्लोज जब होता है कि जहां नो आ जाए, से आ जाए, बिलीव, थिंक, कंसिडर, फाइंड, क्लेम, रिपोर्ट, होल्ड, जहां ये आता है तो उनके तुरंत बाद में जो भी क्लोज स्टार्ट होता है वो क्लोज नाउन क्लोज कहलाता है। ठीक है, समझ रहे बात? जैसे ये सेंटेंस है, ये देख लीजिए, इनमें डायरेक्ट भी आपको ऐसा मिलेगा कि भाई वो जैसे पैसिव ही हो कि ही वांट्स दैट ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, दैट ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं हम, ये जो है ना यहां से दैट से और शुड तक का, इनको हम ड्रॉप कर देते हैं, दैट से शुड तक का ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या होगा, ही वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ही वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ये कहा ही डिजायर्स टू बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल। तो यहां से हम ये ड्रॉप कर देते हैं बनाते हुए, राइट? समझ रहे दोस्तों? चलिए साहब नेक्स्ट चलिए, अब आगे कहा है इन्होंने, आगे कहा है बोथ हिज पेरेंट्स। अब यहां थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, यहां ये सेंटेंस आपके पास है, इनमें से बताइएगा कि कौन सा पैसिव हो सकता है। इन्होंने कहा बोथ हिज पेरेंट्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजंस। तो यहां क्या है, अप्रूव्ड ऑफ, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है। तो पास्ट के इंडेफिनिट में जब हम पास्ट का इंडेफिनिट बनाना शुरू करते हैं तो उसमें हम किस किस चीज को ध्यान रखते हैं, एक तो वाज वर होना चाहिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। देखिए क्या है कि जब इसने कहा है वाज वर हो जाना चाहिए, इसमें वाज वर नहीं है, खत्म करो, इसमें वाज है। ठीक है, अब और क्या देखना है इसमें, इसने कहा है हिज पेरेंट्स डिसीजन वाज अप्रूव्ड। अब यहां देखिए वाज अप्रूव्ड बाय किसका, बोथ हिज पेरेंट्स अप्रूव्ड बाय हिज डिसीजन, बोथ हिज पेरेंट्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। तो यहां देखिए ये हो सकता है क्योंकि वाजवर लगा है इसमें। अब और पढ़ लीजिए कहां है, हिज डिसीजन गोट अप्रूव्ड बाय बोथ ऑफ डिसीजन, इस ये भी नहीं है, इसमें वाज नहीं लगा है। हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड बाय बोथ हिज पेरेंट्स। अब यहां देखिए साहब, अब आपके पास में क्या है, ये दो कंडीशन पैदा हो जाती है, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अगर एक छोटी सी बात देखी आपने, क्या देखी कि वाज यहां पर भी लगा है और यहां पर भी लगा है। जब दोनों जगह वाज लगा है तो एक चीज और देख लीजिए कि भाई हिज डिसीजन यहां पर भी आया है, हिज डिसीजन, और हिज डिसीजन यहां पर भी आया है। नहीं, यहां पर हिज डिसीजन नहीं आया है, यहां पर आया है हिज पेरेंट्स, क्योंकि ये डिसीजन उठाकर इधर आना चाहिए था। तो जब ये इधर नहीं आया तो फिर कौन सा, ये भी गलत हो गया। समझ गए? तो कौन सा ठीक रहा आपका, ये सेंटेंस ठीक रहा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, ये है आपका मॉडल्स वर्ब में से। मॉडल्स वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं हम, करिए सेंटेंस को मेरे से पहले करिए। कौन सा निशान लगाया आपने, यू मस्ट कीप योर प्रोमिस, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। तो क्या करोगे इसे, इस सेंटेंस को कैसे करोगे, योर प्रोमिस, यहां से तो यहां से शुरू करोगे, योर प्रोमिस मस्ट केप्ट बाय हिम। तो क्या बाय यू, क्या क्या होना चाहिए इसमें भाई, एक तो मॉडल्स है, बी लगा होना चाहिए और वो सारे नियम होने चाहिए। यहां क्या कहा इसने, यू मस्ट कीप योर प्रोमिस योर प्रोमिसेज मस्ट केप्ट, यहां बी नहीं लगा है, खत्म। योर प्रोमिसेज मस्ट केप्ट, यहां भी नहीं लगा है, खत्म। योर प्रोमिसेज आर लगा है, खत्म। योर प्रोमिसेज मस्ट बी, ये लगा है, योर प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट चलिए, देखो ये सेंटेंस ध्यान से देखना। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, ये यहां क्या है, इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स,
ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, इट इज फॉर द टाइम, यहां क्या होगा, इट इज फॉर द टाइम टू बी वाटर्ड द प्लांट्स, यहां क्या होगा, यहां बी लग जाएगा, इट इज फॉर द टाइम, यहां फॉर द टाइम हो जाएगा, इट इज फॉर द टाइम टू बी वाटर्ड, इसके साथ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इट इज फॉर द टाइम टू बी वाटर्ड द प्लांट्स। ऐसे सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, तो कौन सा होगा इसमें पता करिए, इट इज टाइम व्हेन, इट इज टाइम द प्लांट्स बी वेटेड, द प्लांट्स शुड बी वेटेड, इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड, ये है इट इज टाइम फॉर द, ध्यान रखना भाई इस तरह का सेंटेंस कि भाई ये टाइम है, यहां इट इज टाइम जहां आ गया तो इट इज फॉर द टाइम लिखोगे आप वहां पे इट इज टाइम जहां आता है इट इज फॉर द टाइम। ठीक है, आज थोड़ा सा मेमोरी का काम है, आज वो सारी चीजें जो पैसिव की थी उनसे थोड़ा अलग हटके काम करना है आपको, कि इस तरह के सेंटेंस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम पेपर में आता है, बहुत बार देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखो एक बात देखो, यदि आपसे ये सेंटेंस नहीं आता और आपको अंदाजा लगाना है, तो अंदाजा कैसे लगाओगे, अंदाजा लगाओगे इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। देखो ये किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में नहीं है, किसी टेंस में क्यों नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम यहां क्या करेंगे, देखिए हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो जरूर चाहिए, थर्ड फॉर्म यहां भी लगी है, यहां भी लगी है, यहां भी लगी है, वाटर्ड, शुड नहीं हो सकता, शुड को तो खत्म कर दीजिए। ठीक है, वैन का मतलब है ही नहीं, वैन भी खत्म कर दीजिए। अब बचे ये इट इज टाइम द प्लांट्स बी वाटर्ड, तो ये बी अकेला नहीं आएगा, ये टू बी, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पैसिव पढ़ रहे हैं, तो बी अकेला नहीं आएगा, टू बी आना चाहिए इसके साथ में। अगर यहाँ टू आ जाता और आपने नहीं पढ़ा होता तो कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होंगे, जहां इट इज टाइम लिखा होगा तो इट इज फॉर द टाइम आएगा, वहां इट इज फॉर द टाइम आएगा। समझ गए दोस्तों, गॉट इट, अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच। चलिए साहब आगे चलिए, अगला सेंटेंस है ये, इसको आप करिए और फिर मैं इसका केवल आंसर बताऊंगा, नहीं तो समझा भी दूंगा। यहां कहा है हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे, हु का शायद मैंने यूज नहीं कराया आपको। हु क्या होता है, हु बाय होम में चेंज हो जाता है, बाय होम, हु होता है बाय होम में चेंज, बाकी सब नियम सेम टू सेम। हु होता है बाय होम में चेंज, बाकी सब नियम सेम टू सेम। क्या होता है इसमें, ए बाय होम नहीं होता, बाय होम, अच्छा ये तो वो है, ये तो वो है, बाय होम वर द कर्टेन्स टोर यस्टरडे, बाय होम वर द कर्टेन्स टोर यस्टरडे। देखिए यहां इस सेंटेंस में पढ़िए, क्या देखते हैं हम, क्या क्या चीज देखते हैं हम बनाने के लिए भाई, देखो सुनो क्या क्या चीज देखते हैं। एक तो देखते हैं कि थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि सबसे पहली प्राथमिकता है, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं सब्जेक्ट को वर्ब के उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे जाना चाहिए। फिर देखते हैं हम बाद में बाई लगा है या टू लगाना है या विद लगाना है, ये चीज देखते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को देखकर कभी कभी तो हमारा पहले उसमें पकड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस देख रहे हैं हम बाई होम, तो यहाँ टोर है, सेकंड फॉर्म है, नहीं होता, ये टोर्न हो गया, ये टोर्न हो गया, ये टियर्ड है, ये फॉर्म नहीं होती, इसका मतलब इन दोनों में से एक ठीक है। तो क्या होगा, बाई होम आर है, यहां जब ये सेकंड फॉर्म है तो आर तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, ये बचा। देखो ये तो है आपके ऑब्जेक्टिव, जब आप ऑब्जेक्टिव करते हो, लेकिन ये ऐसे नहीं करने चाहिए। आपने जब ये सेंटेंस देखा तो यहीं का यहीं देख लेना चाहिए कि भाई बाय होम वर द कर्टेन्स टोर्न यस्टरडे, बाय होम वर द कर्टेन्स, फिर यहां पढ़ना चाहिए बाय होम वर द कर्टेन्स टोर्न यस्टरडे, यहां पढ़ना चाहिए। वो कौन सा, पहले यहीं कर लीजिए फिर उसको पढ़ना चाहिए, कहा ये सेंटेंस ऐसे हुआ, इनमें नहीं फंसना चाहिए। ये तो तब की बात है जब आप कच्चे पक्के सीखते हैं, कच्चे पक्के, समझ रहे, तब की बात है। एक्टिव पैसिव पूरे फिनिश हो चुके हैं, आप कहीं से भी कोई सा भी एग्जाम उठाओगे उसे कर लोगे, ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता अब, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपसे नहीं पैसिव बना जा रहा है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा, सब हो जाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से बन जाते हैं, यू आर ऑर्डर लेट से बन जाते हैं, ठीक है, उसमें लगा रहता है ये
पैसिव हम टेंसेज में क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बनाते और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनाते, बाकी सब बन जाते हैं। नियम और ज्यादा नहीं है, सभी में थर्ड फॉर्म देखनी है, सभी में आपको थर्ड फॉर्म देखना है, सभी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना है, बस यही है। आज की वीडियो बस इतनी ही है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।